प्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को रुचिरा भाग 2 का एकादशः पाठा समवायो हि दुर्जयः पाठ का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। यह कहानी है एक हाथी और एक चिड़िया की, जिसमें हाथी अपने घमंड में आकर अपनी सूंड से चिड़िया का घोंसला तोड़ देता है और कैसे चिड़िया जो है वो कठफोड़वा मेढक मक्खी की मदद से उस हाथी को सजा देने में कामयाब होती है, यह इस कहानी में बताया गया है। समवायो माने होता है संगठन और ही माने वास्तव में दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य है, यानी संगठन या समूह को वास्तव में कठिनता से ही जीता जा सकता है। उसे जीतना जो है वो आसान नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एकता में ही शक्ति होती है। तो कहानी का हिंदी अनुवाद समझेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः, समय से उसकी संतान हुई। समय से यानी समय के अनुसार उसको संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार, कश्चित् माने कोई, प्रमत्तः माने मत वाला, गजः माने हाथी, उसके पेड़ के नीचे, अधः माने नीचे, आकर उसकी शाखा या टहनी को सूंड से, शुण्डेन माने सूंड से, अत्रोट्यत मतलब तोड़ डाला। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा या टहनी को सूंड से तोड़ डाला। चटकायः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे अंडे नष्ट हो गए। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके द्वारा या उस कार्य से जो है अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपयत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी, या इसके बाद उस चिड़िया ने विलाप किया। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वे नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि। बहन या भली चिड़िया, किस लिए विलाप करती हो? बहन, किस लिए विलाप करती हो, किस लिए रोती हो? फिर से समझ लीजिए। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः, समय से उसकी संतान हुई। एकदा, एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजः, किसी मतवाले हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर, तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत, उसकी शाखा या टहनी को सूंड से तोड़ डाला, नष्ट कर दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके द्वारा अंडे नष्ट हो गए। अथा सा चटकः व्यलपत, इसके बाद उस चिड़िया ने विलाप किया, रोने लगी। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नामक
पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थसी विलपसी, बहन किस लिए विलाप करती हो। चटका अवदत्, दुष्टैन एकैन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। क्योंकि चिड़िया जो है वो अंडे देती हैं, उनको सेने के बाद ही जो है वो बच्चे पैदा होते हैं, तो अंडा जो उसके द्वारा दिए गए थे वो नष्ट हो गए, तो उसकी संतान भी जो उससे उत्पन्न होने वाली थी वो नष्ट हो गई। तो चिड़िया इसीलिए बता रही है कठफोड़वे को, चटकावदत्, चिड़िया बोली, दुष्टैन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति नाशिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्यः मक्षिकाया समीप अनयत। इसके बाद कठफोड़वा उसको यानी चिड़िया को, उसके बाद कठफोड़वा उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास लाया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रं तम उपैत यथोचितं करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर यथा उचित करेंगे, यानी जैसा उचित होगा वैसा काम करेंगे। तो शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर यथा उचित करिष्यम करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया स गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं निवेदिताम्। तदानीं यानी उसी समय, तो वे दोनों मक्खी के साथ, मक्षिकाया सह मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया, सारा वृत्तांत या सारी बात बताई। तदानीम उसी समय उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुताम, वैसा ही करो। मेघनाद बोला, मेघनाद कौन था? मेढक। तो मेघनाद बोला, यथा अहम, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नैने निमील्य स्थास्यति। मक्खी, पहले तुम मध्याह्ने दोपहर में तस्य गजस्य, उस हाथी के कान में शब्द करो। येन सह नैने निमील्य स्थास्यति, जिसके द्वारा वह नेत्रों को बंद करके ठहर जाएगा। ठहर जाएगा मतलब रुक जाएगा। तो मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो, आवाज़ करो, जिससे वह नेत्रों को बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नैने स्फोटिष्यति, तब कठफोड़वा चोंच से उसके नेत्रों को फोड़ देगा, उसके नेत्रों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यास से वह जलाशय हो जाएगा, तालाब से तालाब की ओर जाएगा। जलाशय, सरोवर या तालाब। तृषातः, प्यास से व्याकुल। तृषार्तः, प्यास से व्याकुल वह जलाशय या तालाब को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में महान गर्ता, बहुत बड़ा गड्ढा है।
मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। उसके पास में ही, यानी उस गड्ढे के पास में ही, अहम स्थास्यामि, मैं रहूँगा, मैं वहाँ स्थित रहूँगा। शब्दं च करिष्यामि, और शब्द करूँगा। मेढक क्या करता है? टर टर की आवाज़, जिससे पता चलता है कि पास में ही कोई तालाब है, क्योंकि मेढक जो है पानी के अंदर या तालाब में ही टर टर की आवाज़ करते हैं। तो उसके पास में ही मैं स्थित रहूँगा और शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति। मेरे शब्द करने से, मेरे आवाज़ करने से तम, उसको गड्ढा, जलाशय मत्वा, उस गड्ढे को जलाशय मानकर, सरोवर या तालाब मानकर, वह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उस ही गड्ढे में गिर जाएगा और मरिष्यति च, और मर जाएगा। मेरे आवाज़ करने से या मेरे शब्द करने से उस गड्ढे को सरोवर मानकर वह उस ही गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का अनुसरण करके, मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके, महतः गर्तस्य, बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः माने गिर गया, मृतः च, और मर गया। इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का अनुसरण करके, मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके, महान गड्ढे के अंदर या बड़े गड्ढे के अंदर पतितः गिर गया, मृतः च, और मर गया। तथा चोक्तम, वैसा ही, उसी प्रकार कहा गया है, वैसा ही कहा गया है। बहुनाम अप्य साराणाम समवायो ही दुर्जया। बहुनाम अपि असाराणाम समावायो ही दुर्जया, माने बहुनाम माने अनेक, अप्य साराणाम माने होता है निर्बलों का, तो अनेक निर्बलों का, समवायो माने समूह या संगठन, ही वास्तव में दुर्जया कठिनता से जीतने योग्य है, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो अनेक निर्बल लोग भी अगर मिल जाएं, उनमें एकता हो जाए, तो उनके समूह को नहीं जीता जा सकता है। तो अनेक निर्बलों का समूह भी वास्तव में कठिनता से जीतने योग्य हैं, या अर्थात उनको जीता नहीं जा सकता। बच्चों, आपने इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लिया है। अब मैं इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता रही हूँ। तो अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पुरा, पुरा माने पहले, पुराने समय में। सुंडेन, सूंड से। नीडम, घोंसले को। विशीर्णानि, नष्ट हो गए। तम उपैत, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तम प्लस उपेत, उपेत्य, उसके पास जाकर। तम माने उसके, उपेत्य माने पास जाकर। मध्याह्ने, दोपहर में। निमील्य, बंद करके। स्थास्यति, रुक जाएगा। त्रिषार्तः, त्रिषा धन आर्तः, त्रिषा और आर्तः, ये दो शब्द बनेंगे। त्रिषा माने होता है प्यास से, और आर्तः माने व्याकुल या पीड़ित, तो प्यास से पीड़ित। गर्तः, गड्ढा। तथा कृते, वैसा करने पर। अनुसृत्य, अनुसृत्य का अर्थ होता है अनुसरण करके। पतितः, गिर गया, और मृतः माने मर गया। एक बार पुनः देख लीजिए। पुरा माने पहले या पुराने समय में। शुंडेन, सूंड से। नीडम, घोंसले को। विशीर्णानि, नष्ट हो गए। तम उपैत्य, उसके पास जाकर। मध्याह्ने,
दोपहर में निमील्य बंद करके स्थास्यति रुक जाएगा। तृषार्तः प्यास से पीड़ित या व्याकुल। गर्तः गड्ढा। तथाकृते वैसा करने पर। अनुसृत्य अनुसरण करके। पतितः गिर गया। मृतः मर गया। कुछ और शब्दों के अर्थ देखिए। चोक्तम चा और धन उक्तम, इसका अर्थ है और कहा गया है। दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य। दुर्जय का अर्थ होता है कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम अप्य साराणाम, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बहुनाम धन अपि धन असाराणाम। अनेक निर्बलों का भी, अनेक निर्बलों का भी। और समवायः माने समूह या संगठन। बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, जो पाठ मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया है उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहता था। दूसरा प्रश्न है, वृक्षस्य अधः का आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया। वृक्षस्य अधः का आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा तोड़ डाली। किसके द्वारा शाखा या टहनी को तोड़ डाला। काष्ठकूटः चटकाम कस्यः समीपम अनयत, कठफोड़वा चिड़िया को किसके समीप ले गया। कठफोड़वा चिड़िया को किसके समीप ले गया। मक्षिकायाः मित्रं कः आसीतः, मक्खी का मित्र कौन था। मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था। बच्चों, ये 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर एक पद में लिखने, एक शब्द में देने हैं। और यदि फिर भी पाठ को समझने में या किसी प्रश्न का उत्तर समझने में आपको कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।